वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा 14 अप्रैल के बाद सूबे फैसला करेंगे कि कौन कौन से शोबे खोले जाएं। एक रोज़ा दौरा कोयटा के दौरान इजलास की सदारत। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें। सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। सिंध हुकूमत की एक हफ्ता लॉकडाउन में तोसी की ख्वाहिश। वज़ीर आला सिंध ने सीनियर सहाफ़ी और एंकर से गुफ्तगू करते हुए कहा, लॉकडाउन से मुताल्लिक हतमी फैसला काबीना का होगा। छोटे ताजिरों की हिमायत मिल रही है जबकि बड़े ताजिरों की जानिब से दबाव का सामना है। फैक्ट्रियों को कम वर्कर्स के साथ काम करने की इजाज़त दी जाएगी। हम चाहते हैं तमाम सूबों में यकसा इक़दामात हों। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और वादा पूरा। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम का आगाज़। मुस्तैक़ीन को फ़ी ख़ानदान माहाना 12,000 रुपये मिलना शुरू हो गए। कैश वसूल करने के लिए मुल्क भर में 17,000 पेमेंट पॉइंट्स कायम। इमदाद वसूल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर रश लग गया। ज़रूरतमंदों में नकद रकूम की मुंतकिली हुकूमत का बड़ा कारनामा है। इमदादी रकम बराए रास्त इंतहाई मुस्तहिक और नादार शहरियों में तकसीम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों में रकम तकसीम की जा रही है। 2 हफ्ते में 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में 144 अरब तकसीम होंगे। मुतासरीन को घर की दहलीज पर इमदाद देना वज़ीर आज़म का अज़्म। आप भी इमरान खान का साथ दें, मुतासरीन की इमदाद करें। वज़ीर आज़म कल शाम 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन में हिस्सा लेंगे और इमदाद की अपील करेंगे। लाइव टेलीथॉन शाम 5 से 7 बजे तक नशर की जाएगी। नाइन्टी टू न्यूज़ अपने पाकिस्तानियों के लिए एक कदम और आगे। कल शाम 5 से 7 बजे लाइव टेलीथॉन पाकिस्तान, यूरोप, मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक में दिखाई जाएगी। 92 न्यूज़ मुखय्यर हजरात से अपील करता है कि इस टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नाइन्टी टू न्यूज़ की टेलीथॉन में फ़ोन नंबर 00924235459837 के जरिए शामिल हों। पैगाम व्हाट्सएप करें 009233192019 और 009233192027 पर। इसके अलावा कॉल करें 033319200038 और 009233192048 पर। सिंध हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम रिलीफ ऑर्डिनेंस तैयार। सिंध में 260 यूनिट तक बिल की अदायगी मुकम्मल। मौखर गैस सारिफीन के लिए बिजली के माहाना बिल की अदायगी में रियायत। सुई गैस का 155 यूनिट का बिल भी फौरी तौर पर अदा नहीं किया जाएगा। वाजिबात अक़सात की सूरत में वसूल किए जाएंगे। मालिक मकान किरायादारों को मुकम्मल या जुज़वी रियायत देने के पाबंद। निजी स्कूल्स के लिए फीस में 20% कमी लाजमी करार। ऑर्डिनेंस पर अमल ना हुआ तो 10 लाख तक जुर्माना होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट जून तक मौखर कर दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। उधर IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 15 अप्रैल को तलब। पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस और टारगेट कभी भी किसी की ज़ात नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की ज़ात को इसलिए टारगेट किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उनका एक ताल्लुक और रिश्ता है। तज़ा वहाब के अंदर जो
पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, एक तो उसकी कमी है, और दूसरा मुर्तज़ा वहाब का अपने चीफ मिनिस्टर के साथ टोटल डिस्कनेक्ट है। चीनी के मामले में जहांगीर तरीन को हाईलाइट किया गया। फिरदौस आशिकवान ने कहा, शरीफ खानदान भी सरे फहरिस्त हैं, मगर सिर्फ जहांगीर तरीन निशाना बने। वज़ीर आज़म का फोकस किसी की ज़ात नहीं, बल्कि वो सिर्फ नोबल कॉज के लिए लड़ते हैं। प्रोग्राम हो क्या रहा है में मजीद बोली, मुर्तज़ा वहाब है, बेवक्त की रागनी ना गाएं। मौजूदा हालात में बहुत सी काली भीड़ें काम कर रही होती हैं। मजीद 50 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। बरतानवी इमदादी इदारे ऑक्सफाम की तहलका खेज रिपोर्ट, 7 अरब से 3 अरब लोगों की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। गुर्बत रोकने के लिए गरीब ममालिक का $1 खरब तक कर्जा मुआफ और मजीद $1 खरब तक इमदाद करना होगी। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिट रखें और मेंटली अपने आप को ना सिर्फ एज ए फिजिकली मेंटली भी अपने आप को जो है वो फिट रखें। कौमी टेस्ट कप्तान अजहर अली ने भी बंद दरवाजों में क्रिकेट शुरू करने की हिमायत कर दी। कहते हैं, मौजूदा हालात में फंड रेजिंग के लिए कोई भी क्रिकेट होना अच्छी बात है। खत्मी फैसला बोर्ड ने करना है। खिलाड़ी दौरान खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखने की कोशिशें करें। और इंसानी जज्बों के शायर मुनीर नियाज़ी का 92वां यौम पैदाइश। रवायत और जदीदियत के दरमियान से नई राह निकालने वाले शायर मुनीर नियाज़ी ने अपनी अलग पहचान बनाई। अनगिनत गज़लों, गीतों और नज़मों के खालिक मुनीर नियाज़ी का शेरी तलिस्म आज भी कारी के जहन को गिरफ्त में ले लेता है। सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाने का फैसला किया है, उसकी उन स्टोर्स में दस्तयाबी जो है यकीनी बनाई जाएगी और इसके लिए ज़िलाई सतह पे मॉनिटरिंग और टास्क फोर्स कायम की जा रही है, जो रज़ाकार फोर्स आवाम की बेहतरी के लिए कोरोना मुतासरीन के घरों में राशन पहुंचाने के लिए और कैश ट्रांसफ़र में सहूलत कारी के लिए जो रज़ाकार फोर्स तरतीब दी गई है, बनाई गई है, टाइगर फोर्स प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो काम कर रही है, तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर भी उनकी खिदमात ली जा सकती हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों में जहाँ कहीं उसमें कोई कमी और सामान की दस्तयाबी के हवाले से अवाम के जो इश्यूज़ होंगे वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के सामने रखे जाएंगे, ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से इस आसन फरीज़े को अवाम की बेहतरी के लिए अदा किया जा सके। और ये रमज़ान चूँकि सब्र और इसार का महीना है, तो सब्र और असार के इस महीने में जहां हम यूटिलिटी स्टोर्स को आवाम की फलाह बहबूद के इदारे के तौर पे फंक्शनल करेंगे, उसके साथ साथ जो सफ़ेद पोश गरीब और नादार तबकात हैं, वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में उनकी इस सोच को तक़वियत देंगे और ये यूटिलिटी स्टोर जो है वज़ीर आज़म के उस मिशन की तकमील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा, जिसके तहत वो गरीब और पिसे हुए तबकात की हमेशा ना सिर्फ बात करते हैं, बल्कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ जो है उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना और इन मुश्किलात के तदारक के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना और उनको यकीनी बनाना उनका महवर और मकसद है। मैं इस मौके पे यूटिलिटी स्टोर
कि तमाम मुलाजमीन को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि एक ऐसा मौका जिसमें कोरोना की वजह से हमने मार्केट्स बंद की,